हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश और स्पोर्ट्स विद रवीश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से, उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। रवीश बिश 1 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला टाई हो गया। अब ये मुकाबला टाई हुआ क्यों? एक्चुअल में सबसे बड़ी बात तो ये, इंडिया के लिए तो सब कुछ बेहतर चल रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया अचानक? मैच में कहां ट्विस्ट आ गया कि ये मुकाबला भारत के लिए टाई हो गया। शिवम दुबे अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले को आसानी से निकाल भी देगा, लेकिन फिर चरित असलंका ने शिवम दुबे को आउट किया और उसके बाद अर्शदीप सिंह, जब एक रन रह गया था बनाने के लिए, सिर्फ एक रन रह गया था बनाने के लिए, तो फिर अर्शदीप सिंह ने सिंगल लेने की कोशिश नहीं की बल्कि शॉट लगाने की कोशिश की और उसमें वो ट्रैप हो गए और फिर अर्शदीप सिंह भी आउट हो गए और मैच जो है वो टाई हो गया। जो मुकाबला एक वक्त, अगर हम भारत का बैटिंग कार्ड देखें, एक वक्त अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो 75 रन पर भारत का कोई भी विकेट नहीं गिरा था। पहला विकेट जो गिरा वो 75 रनों पर गिरा जब शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद रोहित शर्मा आउट हुए। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, भारत के 8 विकेट, 230 रन तक भारत के 8 विकेट गिरे हुए थे। फिर शिवम दुबे आउट होते हैं 230 के स्कोर पर और फिर अर्शदीप सिंह भी आउट हो जाते हैं। तो ये आखिरी ओवर जो कि चरित असलंका ने फेंका था, उसकी चौथी और पांचवी गेंद पे 2 विकेट असलंका ने लिए, ठीक उसी तरीके से जैसे लास्ट T20 आई में हमने देखा था कि रिंकू सिंह ने ओवर कराया, 2 विकेट उन्होंने लिए, फिर सूर्य कुमार यादव ने विकेट लिया और मुकाबला टाई हो गया था। वहां तो सुपर ओवर था, भारत ने मैच निकाल लिया, लेकिन ये वनडे में सुपर ओवर का नियम चलता नहीं है। क्या भारत ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली? क्या शिवम दुबे जो शॉट खेलना चाह रहे थे, उस शॉट की वहां पे जरूरत नहीं थी? शायद एक सिंगल वहां पे लिया जा सकता था। अर्शदीप सिंह बल्ले को घुमा रहे थे, शायद वहां पे जरूरत नहीं थी इन चीजों की। और सबसे बड़ा सवाल ये है, मान लिया जाए ये आर प्रेमदासा का जो विकेट था ये स्लो था, इसमें स्पिनर्स के लिए मदद थी, जो कि हमने पहले जब श्रीलंका की बल्लेबाजी थी तब भी हमने उन चीजों को देखा था कि बॉल रुक कर आ रहा है, स्पिनर्स की बॉल घूम रही है, टर्न ज्यादा हो रही है, बाउंस ज्यादा नहीं आ रहा है, बॉल रुक कर भी आ रहा है, फंस कर भी आ रहा है और ज्यादा नीचे भी रह रहा है, लो भी रह रहा है। तो अक्षर पटेल की बात करें या वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, उन्होंने किस तरीके से श्रीलंका के बल्लेबाजों को फंसाया। उस समय शायद हमें यह लग रहा था कि ये श्रीलंका की बल्लेबाजी है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी नहीं है, भारतीय स्पिनर्स को खेल नहीं पाई। सेकंड हाफ में भारत के पास क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है जिसमें रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस है, विराट कोहली का एक्सपीरियंस है, केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, तमाम आपके पास खिलाड़ी मौजूद हैं। फिर यह भी उम्मीद थी कि भारत तो स्पिन को बेहतर खेलता है। हमारे यहां तो इंडिया में डोमेस्टिक सर्किट में स्पिनर्स होते हैं एक से एक और पिच भी जो होती है वो स्पिनर फ्रेंडली होती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के जो बल्लेबाज फंसते हुए नजर आ गए? देखिए, स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल क्लियर थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छी तरीके से जानते थे कि जब तक बॉल हार्ड है तब तक यहां पर रन बनाना आसान होगा, जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना होगा उसके बाद स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रोहित शर्मा टॉस के टाइम पे भी बात कह चुके थे कि बॉल पड़ने के बाद धीमा होगा, यहां पर यह बात टीम मैनेजमेंट को पता थी, इसीलिए आपने देखा होगा वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर बल्लेबाजी करने भेजा गया केएल राहुल के, और अक्षर पटेल ऊपर बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। स्ट्रेटेजी तो ठीक चल रही थी, शिवम दुबे भी मैच को खींच कर लाए, लेकिन उस हर्डल से पार नहीं करा पाए जहां से भारत को जाने की जरूरत थी। कम से कम भारत इस मुकाबले को 2 विकेट या 1 विकेट से तो जीत सकता था। मुकाबला टाई हो गया दोस्तों। अब सीरीज यहां पे इस स्टेज पे खड़ी हो गई है जहां पर कि आपको दोनों मुकाबले जीतने होंगे तब आप ओडीआई सीरीज को जीत सकते हैं। और श्रीलंका ने आपको आखिरी के 2 मैचों में कड़ी टक्कर दी है, चाहे आखिरी T20 मुकाबले की बात करें या फिर इस पहले वनडे मुकाबले की बात करें। आखिरी T20 मुकाबला तो आपने श्रीलंका के जबड़े से छीन लिया था, लेकिन इस वनडे मुकाबले को आपने श्रीलंका को दे दिया। या यूं कह सकते हैं कि भारत बेशक इस मैच को हारा नहीं है, लेकिन भारत मैच को जीता भी नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि जीते जुताए मैच को, जो जीत रहा था भारत मुकाबला, भारत ने उसको टाई में खत्म कर दिया। तो क्या इसको भारत की हार माना जाए दोस्तों? क्या वो शॉट्स जो खेले गए आखिर में उनसे बचा जा सकता था? क्या लगता है दोस्तों आपको? मुझे तो लगता है कि शायद थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को आप जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो उनको आपने इतना सारा सेशंस उन पे लगाए हैं, शायद थोड़ा और एक्सपीरियंस उनको देना पड़ेगा और मैच अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कोई आईसीसी नॉकआउट का मुकाबला नहीं था, ये कोई चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला नहीं था, ना ही ये कोई सेमीफाइनल मुकाबला था। तो ऐसे मुकाबलों से मुझे लगता है सीख लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।